वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का साहित्य सागर हिंदी भाषा का पहला पोएट्री पार्ट, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साखी कबीरदास। कबीरदास जी हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में अग्रणी हैं। इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के संबंध में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इनके जन्म को लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन साहित्य सागर इस बुक के अकॉर्डिंग कबीरदास का जन्म 1455 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में मानी जाती है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर बहुश्रुत थे, यानी सुन सुनकर उन्होंने बहुत सारे ज्ञान अर्जन किए थे। संतों, साधुओं आदि के साथ बैठ बैठकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने साखियां और पदों की रचना की, जिनमें एक निर्भीक समाज सुधारक का स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का डटकर विरोध किया। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मेल है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कबीरदास का यह सुंदर साखियां। लेकिन साखियों को शुरू करने से पहले हम लोग उनमें आए कठिन शब्दों के बारे में जान लें, तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। गोविंद मतलब भगवान, दो मतलब दोनों, काके मतलब किसके, पाए मतलब पैर, बलिहारी मतलब कुर्बान जाना, न्योछावर होना, जिन मतलब जिन्होंने, मैं मतलब अहंकार, सांकरी मतलब तंग, तामे मतलब उसमें, कांकर मतलब कंकर पत्थर, पाथर मतलब पत्थर, हरि मतलब ईश्वर, पाहन मतलब पत्थर, पहाड़ मतलब पर्वत, ताते मतलब उससे, मसी मतलब स्याही या इंक, समंद मतलब समुद्र, लेखनी मतलब कलम, बनराय मतलब जंगल, कागज मतलब कागज। विशेष टिप्पणियां में बांग मतलब मुसलमानों द्वारा दी जाने वाली अजान, चक्की मतलब गेहूं आदि अन्न पीसने का यंत्र, जो गांव घर में आपने देखा होगा, चक्की में गेहूं या अनाज पीसते हुए लोगों को। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना करके गुरु के स्थान को ईश्वर से अधिक बड़ा बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मेरे सामने यह उलझन है कि मैं इन दोनों में से किसके चरण स्पर्श पहले करूं। कबीर स्वयं ही इन प्रश्न का उत्तर देते हुए फिर कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अर्थात भाव यह है कि गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि गुरु ज्यादा महान है। अगले साखी में कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अर्थात
संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है, घमंड होती है, तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अहम और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग है, यानी संकड़ी है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। यही इन पंक्तियों का मूल भाव है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्तियों में कबीरदास ने अपनी साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। इस साखी में कभी मुसलमानों के खुदा को याद करने का या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग किया है। वे कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया, जिस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, अर्थात अजान की आवाज देता है। कबीरदास जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसका स्मरण करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक है। अर्थात खुदा तो हर जगह व्याप्त है और वो सबकी बातें सुनते हैं, इसलिए जोर जोर से चिल्लाना ये सही नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर उन्होंने करारा व्यंग करते हुए कहा है कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को ही पूज डालूं, यानी माउंट एवरेस्ट को ही पूज डालूं। क्योंकि छोटे मोटे पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो बड़े पत्थर में तो और बड़े भगवान होंगे। कबीर कहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। इस प्रकार इन पंक्तियों का मूल भाव यह है कि आडंबर या दिखावे से अच्छा है कि ऐसा काम किया जाए जिससे किसी की भलाई हो। सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी कबीरदास के इन साखी का हम लोग तुलना कर सकते हैं तुलसीदास के उन पदों से जिनमें तुलसीदास ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनई बहुविधि सब संता। अर्थात हरि के गुण जो हैं अनंत है, उनका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है और उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात न ये धरती पर्याप्त है, न ये सारे जंगल पर्याप्त हैं, न सातों समुद्रों की स्याही पर्याप्त है ईश्वर के गुणगान करने के लिए। इस प्रकार इन साखियों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं। पहली बात, गुरु का स्थान हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊंचा है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। तीसरी बात, अहंकार और ईश्वर एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। अहंकार रहित होकर ही, यानी अपने अहंकार को त्याग कर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथी बात, मुसलमानों द्वारा अजान की दी जाने वाली आवाज का कबीर ने विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह हमारी आवाज
धीरे बोलने से भी सुन लेंगे। इसके लिए जोर जोर से अजान की तरह आवाज लगाने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगली बात में कबीरदास जी ने कहा है, हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा भी ढोंग है। अगर ईश्वर में विश्वास है तो वो हमारे मन के भीतर ही विराजमान है। उसके लिए किसी मूर्ति या मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजने से यदि भगवान मिले तो कबीर पहाड़ की पूजा करने को तैयार हैं, ताकि और भी जल्दी भगवान मिल जाए, ज्यादा भगवान मिल जाए। मूर्ति से वह चक्की अच्छी है जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। आगे कबीर कहते हैं, ईश्वर के गुण अनंत हैं और उनके इन गुणों का बखान सातों समुद्रों के पानी की स्याही बनाकर, समस्त जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाकर और पूरी धरती को कागज बनाकर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कबीर की भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। इस प्रकार इन साखियों की मदद से कबीर ने हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, हमारे समाज में व्याप्त आडंबरों और दिखावों का घोर विरोध किया है। और उन्होंने कहा है या बताया है हमें कि ईश्वर को भजने के लिए किसी भी नाटक या दिखावे की जरूरत नहीं है। वो हमारे मन के भीतर है। हम उन्हें अपने अहंकार को त्याग कर पा सकते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और परीक्षा में काम आने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे फटाफट लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए, ताकि और भी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगला पार्ट का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।